साथियों, ये जो अपडेट है वो ताइवान के साथ है और चीन से दूरी बना रहा है। तो ऐसा पड़ोसी उसका देश ऐसा क्यों कर रहा है, तो इस अपडेट में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से वहाँ के जो स्थिति है वो क्या परेशानी आ रही है उसमें। तो ऐसा ताइवान क्यों कर रहा है और चीन के साथ उसका मतभेद ऐसा क्यों है, तो ड्रैगन क्यों हो रहा है मोहभंग। तो ऐसी स्थिति में चीन की धीमी होती अर्थव्यवस्था और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण पड़ोसी देश ताइवान ड्रैगन से दूरी बना रहा है। ताइवान ने चीन में निवेश कम कर दिया है। ऐसा क्यों किया? ताइवान और चीन के दोनों के आपसी संबंध खराब होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? चीन चाहता है कि चीन के नज़दीक ताइवान है और चीन चाहता है कि ताइवान से कि तुम मेरे में मिल जा। अब ताइवान ये कहता है कि मैं अपना इंडिपेंडेंट अपना जो देश है उसको ठीक तरीके से चलाऊं। तो चीन का पड़ोसी देश उससे दूरी बनाने लगा है। यह देश ताइवान और ताइवान का चीन में निवेश अब तक सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। विशेषज्ञ का कहना है कि ऐसे चीन के खराब होते कारोबारी माहौल, बढ़ते तानाशाही रवैया को बढ़ते रणनीति जोखिम के कारण हो रहा है। तो हालांकि चीन और अमेरिका का आपसी संबंध ठीक नहीं है। अब अमेरिका ये कहता है कि ताइवान कि मैं तेरे साथ हूँ। उधर चीन और अमेरिका का जो है युद्ध कभी हो नहीं सकता। अब ताइवान को बढ़ावा कौन दे रहा है? अमेरिका ये चाहता है कि युद्ध कराना, जिससे कि उसके जो एटॉमिक हैं, जो परमाणु बम या युद्ध क्षेत्र के जो हथियार हैं वो ताइवान को दिए जाएं और ताइवान और चीन का युद्ध हो, उसमें अमेरिका को फायदा हो। तो ऐसे सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है कि विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे चीन के खराब होते कारोबारी माहौल को बढ़ते तानाशाही रवैया को बढ़ते रणनीति जोखिम के कारण हो रहा है। ताइवान टाइम की एक रिपोर्ट में जो टाइम की एक रिपोर्ट है, ये उसकी जानकारी में दी गई है कि स्टेट एक्सचेंज फाउंडेशन SEF के प्रवक्ता ली पाओ वेन के अनुसार चीन में निवेश करने वाली ताइवान कंपनियों की संख्या भारी गिरावट आई है। साल 2010 में यह आंकड़ा 83.8% था, जो कि साल में 2025 की पहली तिमाही में घटकर सिर्फ 2.7% रह गया। ली ने लिबर्टी टाइम को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि यह गिरावट चीन के प्रति आर्थिक मोहभंग और अविश्वास को दिखाती है कि निवेश में कितनी गिरावट आई है और चीन को कुछ परेशानियां होती हैं। लिबर्टी टाइम्स का एक प्रकाशन जो है उसने जो इस रिपोर्ट को दिया था, मुनाफे में आई गिरावट। होता क्या है कि जो है चीन की जो अर्थव्यवस्था है और ताइवान की जो कंपनियां हैं वो अपने घटते क्रम को देख रही है। इस साल चीन में 70% ताइवानी व्यवसायों को मुनाफे में गिरावट आई है, यानी कि ताइवान कंपनियां वहां से अपना स्विच करने लगी हैं चीन से। तो उन्होंने बताया कि ताइवान कंपनियों ने एक दशक पहले ही चीन में निवेश कम करना शुरू कर दिया है। इसकी वजह ताइवान की न्यू साउथ बाउंड्री पॉलिसी नहीं थी, बल्कि बीजिंग की अपनी आर्थिक और राजनीतिक गलतियां थी। नियमों को बोझ, पर्यावरण संबंधी लागत और बढ़ी हुई श्रम लागत के कारण चीन शहरों में निवेश करने का अब जो है अवसर नहीं है। तो अब उस चीन के ऊपर डिपेंड नहीं है और ताइवान ये चाहता है कि हम इंडिपेंडेंट हो। तो ताइपे टाइम्स ने बताया कि चीन की मेड इन इंडिया चाइना, जो मेड इन चाइना 2025 नीति ने स्थिति को खराब कर दिया है। इस नीति के कारण स्थायी चीनी कंपनियां सीधे तौर पर ताइवानी कंपनियों की प्रतिस्पर्धिता बन गई हैं। तो कभी ताइवानी कंपनियां का चीन में स्वागत होता था, लेकिन अब उन्हें बाहर किया जा रहा है। ली ने कहा है कि चीन अब ताइवानी निवेशकों के लिए दोस्ताना माहौल नहीं रहा। तो ताइवान क्या है कि ताइवान में इलेक्ट्रिक्स कंपोनेंट्स ज़्यादा बनते हैं
और चीन ताइवान पर डिपेंड है। तो ऐसी हालत में वही अमेरिका चीन के बीच चल रहे ट्रेड वॉर व्यापार युद्ध ने भी इस गिरावट को भी तेज कर दिया है। तो ताइवानी व्यवसाय जो कभी चीन में मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भर थे, अब बढ़ते टैरिफ और भू राजनीतिक दुश्मनी में फंस गए हैं। ली ने समझाया है कि जो प्रोडक्ट पहले ताइवान से भेजे जाते थे वो और चीन में असेंबल किए जाते थे, उन्हें अब सुरक्षित रूप से अमेरिका में एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। हालांकि ये स्थिति पैदा हुई तो इसमें अमेरिका चाहता है कि ताइवान जो भी प्रोडक्ट बना रहा है वो अमेरिका को सप्लाई हो। अमेरिका अपने ट्रेड फेयर जो प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्टों को वहाँ असेंबल करे और वर्ल्ड में वो सप्लाई कर सके। तो इन हालातों में अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में किस तरीके की परिस्थिति बनती है। जैसे परिस्थिति होगी आपको बताएंगे। और मेरे प्रिय साथियों, हमारे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी तरीके से हम कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।